वेलकम टू द सक्सेस व्हील। आज हम लोग करेंगे झारखंड सेट 09। ये झारखंड सेट हमारा जो 9 नंबर रहेगा वो क्या है कि झारखंड की जनजातियों से रिलेटेड प्रश्न को हम लोग करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा सबसे पहले झारखंड की जनजाति का सामान्य परिचय। पहला जनजाति रहेगा आपका संथाल जनजाति, दूसरा हमारा मुंडा और तीसरा उरांव। ये 4 टॉपिक पर क्या करेंगे कि हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जितने भी यहाँ पर हम क्वेश्चन लाए हैं ये क्या है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस आने लाइक क्वेश्चन को लाए हैं। ठीक है, तो जो अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है। तो झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत की है। आपके पास ऑप्शन में है 2% है ना, 8.40%, सी में है 10.2%, डी में है 20.4%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8.40%। सेकेंड नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड अनुसूचित जनजाति की आबादी के मामले में कितने स्थान पर है। ऑप्शन में ए है 6 नंबर पर, बी 5 नंबर, सी 2 और डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6ठे नंबर पर है। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर क्या कहता है कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। आपको बताना है कि कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया हुआ है 78,78,78,720, बी में कहता है 86,45,042, सी में है 67,57,098 और डी में है 98,39,330। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 46,45,042। ये क्या है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या है। ये किसके अनुसार है तो 2011 के जनगणना के अनुसार। अब आगे जनगणना होगी तो हो सकती है कि जनजातीय जनसंख्या बढ़ भी सकती है ना, और घट भी सकती है। ये हमारा 2011 के अनुसार क्या है कि 86,45,042 ये झारखंड की जनजातीय जनसंख्या है। ठीक है, अब देखेंगे राज्य में कुल जनजाति कितना परसेंट है। तो देखेंगे झारखंड में कुल जनसंख्या का, झारखंड में जितना कुल जनसंख्या है उसका मात्र 26.2% क्या है कि जनजाति झारखंड में है। यानी कि कुल जनसंख्या, कुल जनजातीय जनसंख्या है हमारा 86,45,042। जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, राज्य में जितना जनसंख्या है उसका मात्र 26.2% केवल जनजातीय हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि झारखंड में कुल जनजाति कितना है। तो आप याद रखिएगा 86,45,042 और झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार बोलेंगे तो कितना जनसंख्या है ये आप बताइए कमेंट पर कि आपका टोटल झारखंड की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार। और जितना भी जनसंख्या है उसका मात्र 26.2% हमारा क्या है, जनजाति है। और याद रखिएगा कि भारत के जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो भारत की जनजातीय जनसंख्या कितने प्रतिशत झारखंड में निवास करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 8.40%, जो कि आपका पहला ही प्रश्न था। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि श्री ललित प्रसाद है ना, श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता के प्रकार थी, है ना। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी जनजाति जो है वो क्या करते हैं, संग्रह करता है, यानी कि सामान को संग्रह क्या करते हैं। ए में है बिरोहर कोरवा पहाड़ी खड़िया, बी में है मुंडा संथाल, सी है उरांव खड़िया और डी है असुर बंजारा बेदिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिरोहर कोरवा पहाड़ी है ना और खड़िया। ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया गया है, जो कि हमारा शिकारी संग्रहकर्ता, जो कि हमारा सिंघारी संग्रहकर्ता कौन कौन है, शिकारी। देखिएगा डॉक्टर ललित प्रसाद विद्यार्थी के अनुसार झारखंड की जनजातियों का वर्गीकरण जो है इस प्रकार से किया गया है। पहला देखेंगे तो शिकारी संग्रहकर्ता हमारे कौन कौन आएंगे, बिरोहर कोरवा एवं पहाड़ी खड़िया। 2 नंबर पर है बसे हुए कृषक, जो कृषक के क्षेत्र में आते हैं तो संथाल, उरांव, मुंडा, हो एवं भूमिज। और घुमंतु, बिरोहर और बिरजिया। स्थानांतरित कृषि करने वाले कौन कौन है,
तो सौरिया पहाड़िया एवं माल पहाड़िया। 5 नंबर में देखेंगे साधारण कारीगर के रूप में देखा जाएगा तो महली, लोहरा, चीक बढ़ाई एवं करमाली जो है हमारा साधारण कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये किनके द्वारा किया गया है? तो श्री ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का सवाल क्या कहता है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने में ये कौन सा अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? ए में है 370, बी है 275, सी है 276 और डी हमारा कहता है 375। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 275। तो जानिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के 1 में क्या मेंशन किया गया है। प्रावधान के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार से राज्यों को 100% है। यह भारत की संचित निधि के लिए चार्ज किया जाता है और यह राज्य योजना निधि और जनजातीय विकास के प्रयासों के लिए एक योजक है। इससे प्राप्त राशि को ITDA, MADA और PBTG के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान में एक अलग प्रावधान किया गया है जो कि आर्टिकल में हमारा 275 के फर्स्ट में मेंशन किया गया है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा तो 6 नंबर क्या कहता है झारखंड में मान्यता प्राप्त जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन में ए है 26, बी है 22, सी है 32 और डी है 33। तो ध्यान रखिएगा कि 2022 से पहले हमारे टोटल 32 जनजातियां थे, लेकिन अब 2022 के बाद अब टोटल जनजातियां 33 हो गई हैं। जो नया जनजाति है वो पुरान जनजाति को 2022 में कब 8 अप्रैल 2022 को क्या किया गया? जनजाति में शामिल किया गया। तो एग्जाम में यदि किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा और मान लीजिए 32 ऑप्शन है और 33 नहीं है तो आपको 32 लगाना है, लेकिन यदि 32 और 33 दोनों है तो 2022 के बाद हमारा जनजातियों की संख्या कितनी हो जा रही है? 33 हो जा रही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 33। अब देखिए 32 जनजाति में से 24 जनजाति जो है हमारा पहले हमारा क्या थे कि प्रमुख जनजातियां थी, 8 आदिम जनजातियां थे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 25 गो जनजाति प्रमुख हो जाएंगे और 8 गो आदिम जनजाति। इस तरह से टोटल जनजाति 33 गो हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर क्या कहता है कि झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? ए में है पंचायत, बी में है आदिवासी संघ, सी है कुक्कुट लाड और डी है ग्राम संघ। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचायत। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में जनजातीय पंचायत संस्था का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचायत। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि झारखंड राज्य में लगभग आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो कितना प्रतिशत आपका जो है कि ग्रामीण इलाका में रहते हैं? ए 50%, बी 80%, सी 90% और डी 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 90% जो झारखंड में जितने भी जनजाति या आदिवासी हैं वो गांव में निवास करते हैं, बाकी शहर में निवास करते हैं जो कि कोई ना कोई काम से जुड़े हुए रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्य की किस रैंकिंग में शामिल है? अनुसूचित जनजाति के हिसाब से आपको बताना है, यानी कि एसटी जनसंख्या के मामले में भारत के राज्यों की किस रैंकिंग में आते हैं ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में है आपके पास दूसरा, बी में है 6ठी और सी में 5वीं और डी में है 10वीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6ठी। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारतीय राज्यों में 6ठा स्थान है। अब देखिए 10 नंबर सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित बयान पर विचार करें। अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति के सामाजिक आर्थिक विकास का बढ़ाता है। सेकेंड हमारा कहता है कि सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। और थर्ड हमारा कहता है आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। तो आपका इसका सही ऑप्शन को चूज करना है, कौन कौन सही है। पहला ऑप्शन में है सेकेंड और थर्ड, बी में कहता है फर्स्ट और सेकेंड, सी कहता है केवल सेकेंड और डी में है फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी यानी कि फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट में हमारा क्या कहता था कि अनुसूचित जाति जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। और तीसरा ऑप्शन में हमारा क्या था कि आश्रम विद्यालय का उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और थर्ड सही है। देखिए 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करती है? ए ईसाई धर्म, बी हिंदू धर्म, सी सिख धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर बाकी ईसाई धर्म को मानते हैं। तो सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को ना मानकर हिंदू धर्म वाले क्या है, झारखंड में जितने भी तरह के जनजाति हैं वो धर्म को मानते हैं। 12 नंबर सवाल कहता है कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष में स्थापित किया गया था। ए 1991, बी 1953, सी 1947, डी 1959। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1953। जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न 13 नंबर कहता है झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड के किस जिला में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका, डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी की संख्या पश्चिमी सिंहभूम में है। के 14 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, झारखंड में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? ए में कहता है पश्चिमी सिंहभूम, बी है हमारा पूर्वी सिंहभूम, सी है कोडरमा और डी है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोडरमा। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले की समुदाय निम्न में से कौन सा है? ए बिरोहर, बी तुरी, सी भुइया और डी मांझी। तो देखिएगा टोकरी बनाने का काम जो है वो तुरी करते हैं। आप जानते होंगे गांव देहात के सब आदमी जानते हैं कि तुरी जो है वो टोकरी बनाने में अव्वल है। झारखंड की अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? ए 26.2%, बी 30.6%, सी 28.2% और डी में है 29.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 26.2%। झारखंड में कुल जनजातियों का 26.2% अनुसूचित जनजाति हैं। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है आपके पास ए पाकुड़ और दुमका, बी देवघर और गोड्डा, सी गुमला और लोहरदगा, बी डी में कहता है पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुमला और लोहरदगा। 18 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सी जाति झारखंड में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं है? ए बंतर, बी चमार, सी धानक, डी कंजर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि धानक। 19 नंबर सवाल हमारा कहता है अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? ए 5, बी 6, सी 7वां, डी 10वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां। 20 नंबर में कहता है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में पाया गया है? ए 23-24, बी 14-15, सी 370 371, डी 40-50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23-24। देखिएगा 21 नंबर सवाल हमारा कहता है झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी यानी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो आप देखें अभी हम आपको बताए थे कि संथाल जनजाति को क्या किया गया है कि कृषक के रूप में दिखाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संथाल। अब देखिए संथालों के जनक कौन है? ए बिरसा मुंडा, बी लुगु बुरु, सी ताना भगत, डी इनमें से कोई नहीं। तो संथालों का देखेंगे जनक कहा जाता है लुगु बुरु को। 23 नंबर हांसदा सोरेन मुर्मू बेसरा निम्नलिखित में से किस जनजातियों से संबंधित हैं? ए खड़िया, बी संथाल, सी असुर और डी खरवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाल।
24 नंबर प्रश्न कहता है कि संथाल जनजाति बहिर्ब्राही है ना बहिर्वाही गोत्रों में से विभक्त है। संथाल लोग गोत्र को क्या कहते हैं? अब देखिए संथाल जनजाति के लोग हैं बहिर्विवाही गोत्रों से विभक्त हैं और संथाल लोग गोत्र को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ए वर्ग, बी वर्ण, सी पारिस, डी गोत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पारिस। संथाल में कुल कितने गोत्र हैं? ए 17, बी 12, सी 8 और डी 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। ध्यान रखिएगा संथाल में कुल 12 गोत्र हैं। संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? पंडित रघुनाथ मुर्मू। बी में कहता है बीमोस चक्रवर्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू। देखिए 27 नंबर प्रश्न हमारा है झारखंड के कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड में कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए मुंडा, बी करमाली, सी संथाल, बी डी में है बिरहोर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संथाल। बिटलाहा क्या है? अब देखिए जनजातियों में बिटलाहा जो होता है सबसे कष्टदायक और सबसे क्या बोल सकते हैं कठोर दंड है। एक प्रकार का क्या है ये दंड है, कठोर दंड। एक प्रकार का कर है, एक प्रकार का सजा है, एक प्रकार का पर्व है, एक प्रकार का विवाह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सजा है। अब बिटलाहा किस प्रकार का दंड है? यदि किसी तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता है ना, किसी भी तरह से समाज क्या करते हैं कि इनको बहिष्कार कर देते हैं, दाना पानी बंद कर दिया जाता है। और फिर बिटलाहा का सजा समाप्त कब होता है? जब वही समय समाप्त होगा, समाज जब बोलेगा और सामाजिक भोजन करवाना पड़ेगा है ना, सामूहिक भोजन करवाने के बाद फिर क्या करता है कि जिसको बिटलाहा का सजा मिला है उसको समाज में शामिल किया जाता है। तो जनजातियों में सबसे ज्यादा कष्टदायक दंड देखा जाए, सजा देखा जाए तो वो हमारा बिटलाहा है। देखिएगा 29 नंबर कहता है कि संथाल जनजाति के मुख्य सरदार के रूप में जाना जाता है। ए पुजारी, बी मुखिया, सी सरदार और डी मांझी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मांझी। कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी है? अब देखिए कि कौन सी जनजाति जो भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी? असुर, गोंड, उरांव, संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संथाल। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 31 नंबर संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ए इत, बी निर्बोलिक, सी सांगा और डी बापला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बापला। देखिएगा 32 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि बिटलाहा किए जाने वाले लोगों को पुनः समाज में शामिल किए जाने का भी प्रावधान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ए दिरहम, बी देवास, सी जाति जोम और डी सरदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाति जोम। देखिएगा बिटलाहा जो जनजातियों में होता है कि सबसे कठोर दंड होता है और जब ये कठोर दंड दिया जाता है तो दिया जाने के बाद फिर से उसको वापस समाज में शामिल करने के लिए सामूहिक भोजन करवाना पड़ता है। और जब समाज में उसको शामिल कर दिया जाता है तो उनका एक अलग नाम दिया जाता है जिसका नाम हमारा है जाति जोम। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए संथाल का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था हैंड मावक अटो, बी कुकमू और सी में कहता है महिला चेचेत दाई और डी है हमारा समीर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुकमू। 34 नंबर में सवाल हमारा कहता है कि संथाल जनजातियों के लोग में कुशल होते हैं। तो आपको बताना है क्या चीज में कुशल होते हैं? ए चित्रकारी में, बी बुनाई में, सी बर्तन निर्माण में और डी शिकार में। तो संथाल जनजाति के लोग क्या चीज में है ना निपुण होते हैं यानी कि कुशल होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चित्र कार्य में। चित्र कार्य में क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा निपुण होते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा कहता है कि सोहराय कब मनाया जाता है जो संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है? ए माघ में, बी अगहन में, सी पौष में और डी फागुन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूष में। अगला देखिए 36 नंबर सवाल हमारा कहता है घूम कुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए संथाल, बी हो, सी मुंडा और डी उरांव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरांव। 37 नंबर प्रश्न कहता है उरांव भाषा में लड़कों के युवा गृह को क्या कहा जाता है। अब देखिएगा, उरांव जनजाति में लड़कों के युवा गृह और लड़की के युवा गृह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको बताना है उरांव जनजाति में, है ना, लड़कों के युवा गृह को क्या कहा जाता है। जोक एरपा, घोटुल, सी कोड़वाक और डी गितियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जोक एरपा। देखिएगा कि उरांव जनजाति में जो है लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग धूमकुड़िया का प्रबंध होता है। लड़कों के धूमकुड़िया को जोक एरपा और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा कहता है। जोक एरपा धांगर कुमकुड़िया को कहते हैं। जोक एरपा नियंत्रण में देखभाल करने वाले युवक को महतो या धांगर महतो कहते हैं। पेल एरपा की देखरेख की जिम्मेवारी किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है जो बड़की धांगरीन कहलाती है। धूमकुड़िया में प्रवेश का हमारा समय होता है 10 से 11 वर्ष की उम्र में और विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं। इसको ध्यान में रखना है। देखिएगा 38 नंबर प्रश्न कहता है कि घुमकुड़िया में प्रवेश करने का कितना उम्र होता है। तो 10 से यानी 11 से 12 साल का उम्र होता है। 11 से 12 साल का है, लेकिन कहीं कहीं 10 और 11 साल होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। कहता है पेल एरपा की देख रेख की जिम्मेवारी किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है जो क्या कहलाती है। ए बड़की धांगरीन, बी देवहरी, सी लाया और डी बड़ाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़की धांगरीन। यानी पेल एरपा की देख रेख और जिम्मेवारी किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है जिसे हम लोग बड़की धांगरीन कहते हैं। देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है। ए संताहा, बी बिटलाहा, सी बहिष्कार, डी क्रीडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटलाहा। देखिए 41 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या के दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखिए यहाँ प्रश्न के साथ साथ में आंसर भी बता रहा है। अब एग्जाम में यह भी सवाल पूछ सकता है कि झारखंड में सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन सी है, तो उरांव जनजाति है। आपको यहाँ पर बता दे रहा है, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, उरांव जनजाति के लोग मुख्य रूप से छोटानागपुर में निवास करते हैं। यह भी आपको एक जानकारी बता दिया। लास्ट में प्रश्न कहता है कि इनकी सर्वाधिक संख्या किस जिला में पाई जाती है। ए रांची, बी गुमला, सी लातेहार और डी सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रांची। अब देखिए झारखंड में छोटानागपुर, झारखंड के जो छोटानागपुर में है वो सबसे ज्यादा उरांव जनजाति पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जनजातियां, आपको जगह का नाम याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ। तो रांची में सबसे ज्यादा, उसके बाद गुमला, गुमला के बाद लोहरदगा, लातेहार तथा सिंहभूम में के क्षेत्रों में क्या होते हैं, उरांव जनजाति पाए जाते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जनजाति जो उरांव जनजाति है वो रांची जिला में निवास करते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या है। ए भक्त, बी योद्धा, सी बहादुर और डी मानव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मानव। यानी कुड़ुक का मतलब क्या होता है, मानव, सभ्य मानव। देखिए 43 नंबर प्रश्न है उरांव कई टोटेमिक गोत्रों में बटे हुए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है। ए बाल, बी बतरिया, सी कीली, डी खूंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीली। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों के पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। ए पुजार, डी गोड़ाइत, सी बैगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोड़ाइत। किस जनजाति में एक कहावत भी प्रचलित है, पाहन गांव चलाता है, यहाँ पर चनाता लिख गया है, गांव चलाता है और महतो गांव चलाता है। देखिएगा 45 नंबर प्रश्न कहता है कि किस जनजाति में एक कहावत भी प्रचलित है, जो है पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है ना। ए मुंडा, बी संथाल, सी बिरोहर, डी उरांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा 46 नंबर प्रश्न है पंडित रघुनाथ मुर्मू का जन्म 5 मई 1905 को कौन राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। अब ये पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे,
तो ध्यान रखिएगा कि संथाल जनजाति में संथाली भाषा का जो हमारा लिपि तैयार करने वाले कौन है, पंडित रघुनाथ मुर्मू है। अब इनका जन्म जो है आपको बता दिया गया है 5 मई 1905 को होता है, लेकिन किस राज्य में हुआ है वो आपको बताना है। ए झारखंड, बी बंगाल, सी उड़ीसा और डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज जिला में क्या हुआ है, किनका जन्म हुआ है। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि उरांव के परंपरागत पंचायत व्यवस्था के तहत पढ़ा पंचायत प्रसिद्ध है। यह 5 से 15 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। अब पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है, ए ठाकुर, बी मुखिया, सी पढ़ा राजा और डी महतो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पढ़ा राजा। देखिए 48 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि उरांव समाज में सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था क्या होता है। यहाँ कई पढ़ा राजा मिलकर विवाद का निपटारा करते हैं। ए पढ़ा दीवान, बी पढ़ा राजा, सी मुखिया, डी महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पढ़ा दीवान। 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है कि महली और कंपट की इस प्रजाति की शाखा है। ए संथाल, बी मुंडा, सी हो और डी उरांव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडा। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि समस्त मुंडा जाति अंतर्विराही शाखाओं से विभक्त हैं। ए 3, बी 6, सी 2 और डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। समस्त मुंडा जाति जो है 2 अंतर्विराही शाखाओं में विभक्त हैं। 51 नंबर कहता है कि रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है। ए असुर, बी हो, सी मुंडा, डी गोंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंडा। 52 नंबर प्रश्न कहता है कि मुंडा झारखंड में किस समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है, जो झारखंड में यह आबादी की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ए कॉलेरियन, बी इंडो आर्यन, सी आर्यन, डी एशियाटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलेरियन। कहता है शासन एक स्थान है जहां मुंडा अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, बी अपना भोजन रखते हैं, सी अपने पशुओं को रखते हैं, डी अपने आभूषण को रखते हैं, है ना। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपने पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शासन। यानी कि शासन में पूर्वजों की अस्थियों को रखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है मुंडा शासन में क्या रखते हैं, जानवरों, बी भोजन, उनके पूर्वजों की हड्डियां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 55 नंबर सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासन दीरी जगह है। ए संथाल, बी मुंडा, सी खरवार और डी गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंडा। 56 नंबर प्रश्न कहता है झारखंड में किस जनजाति का युवा गिरिय गितिओड़ा के नाम से जाना जाता है। ए भुइया, सी करिया, डी गोंड और डी मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंडा। मुंडा आबादी खुद को अपने को क्या बताते हैं, होड़को, बी नागा, सी कोरहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि मुंडा आबादी खुद को क्या बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि होड़को, अपने आप को होड़को कहते हैं। 58 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है। यानी कि झारखंड में कौन सी जनजाति जो है वो कृषि करती हैं। ए लोहरा, बी मुंडा, सी करवाली, डी कोरवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि मुंडा। 59 नंबर कहता है मुंडाओं में प्रमुख देवता कौन है। ए शंभु, बी चैतन्य, सी अर्जुन मुंडा, डी सिंह बोंगा। तो मुंडाओं का प्रमुख देवता हमारा क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंह बोंगा। अब देखिए इस सेशन का लास्ट सवाल है, मुंडा पर सफेद फूल, मुंडा जो है किस पर सफेद फूल, सफेद भोग और सफेद मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है, मतलब किन पर चढ़ाते हैं। देसावली पर, बुरु बोंगा पर, सी सिंह बोंगा पर और डी हाथू बोंगा पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंह बोंगा। मुंडा जो है सिंह बोंगा पर सफेद फूल, सफेद भोग और सफेद मुर्गा की बलि चढ़ाते हैं। इस तरह से हम लोग जनजाति का 4 टॉपिक को कवर किए। पहला सामान्य,
जानकारियां, सामान्य जानकारी। और पहला जनजाति हम लोग संथाल को कवर किए, दूसरा हमारा था उरांव, और तीसरा जनजाति हमारा मुंडा जनजाति हुआ। यहाँ पर जितने भी प्रश्न को लाए गए हैं ये टॉप मोस्ट सवाल है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछने का 100% चांसेस है। इसीलिए क्या कीजिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और कम से कम 60 प्रश्न को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट सेशन में, जो हम लोग का 10 नंबर रहेगा, है ना, झारखंड का प्रैक्टिस सेट 10 नंबर, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे का 2 से 3 जनजाति को कवर करेंगे। उसमें भी हमारा 60 से 70 सवाल रहेंगे। इसलिए है ना, आगे के सेशन को देखना ना भूलें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।